ਦਾ डिस्ट्रीब्यूशन होवे, पिंडां नूं 24 घंटे बिजली होवे, सब तो ज्यादा बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन यदि कोई देने वाला स्टेट है तो हरियाणा है। पूरे इंडिया से 3000 रुपए पर पर्सन और 36 लाख लोगों को हर महीने पेंशन देने वाला प्रदेश आज हरियाणा प्रदेश। साडे भगवंत मान जो चुनाव च आए थे कहंदा सी हर बीबी नूं 1500 रुपए देंगा महीने च, फिर कांग्रेसी भी आए सी 1500 रुपए देंगे, साडी सरकार बना दो फटाफट फटाफट। उन्होंने तो 1500 तो दिते कि नहीं दिते, असू शुरू कर देते ने 21 रुपये हर महीने फटाफट फटाफट। मित्रों, सब तो ज्यादा आज अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति मजबूत है तो वो हरियाणा के अंदर है। आज हरियाणा की सरकार के अंदर दो आपके शेड्यूल कास्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मित्रों, आज अपने भरावां च आया, मैं अपनी गल दिल दी करन वास्ते आया। मैं असीं भी बहुत साल कांग्रेस वेखी, अकालियां दा वड्डा भरा ताऊ देवीलाल चौटाला भी वेख्या, पर सूत नहीं आई। उही जुत्तियां साडे सिर दे उत्ते रहियां। पहली बार 2014 च नरेंद्र मोदी का कहना मन के असीं भी हरियाणे च बीजेपी की सरकार बनाई तो फटे चक। पूरे देश च किथे आंगनवाड़ी नहीं वाल्मीकि के नाम से, भगवान वाल्मीकि जी के नाम से पूरे देश दे विच किथे आंगनवाड़ी भी नहीं हैगी। कैथल दे विच हरियाणा दे विच भगवान वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने की शुरुआत की तो हमारी सरकार। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर फतेहाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज, विश्वकर्मा जी के नाम दे उत्ते पलवल दे विच यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम दे उत्ते सोनीपत दे विच यूनिवर्सिटी, और साडे मुख्यमंत्री दी रेजिडेंस का नाम की रखा गया, कबीर कुटीर। कबीर जी के नाम से मुख्यमंत्री का आवास रखा। साथियों, मैं तुहानू दसन लग्या बहुत घाटा सह लिता, ऐतकी थोड़े गलड़े हो जाओ। यह जी सोच है बदल दो। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी गरीब दे कमजोर दी, शोषित पिछड़े ते वंचित दी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। आज देश की राष्ट्रपति एक एसटी समाज की बेटी हैगी। आज देश दे विच सब तो ज्यादा गरीब हित की कोई योजनाएं चल रही है और बीजेपी की सरकार ने चला रखी। साथियों, मेरा छोटा भरा हरियाणा सरकार का पूर्व राज्य मंत्री विशंबर जी आए ने, जोरदार ताड़ियां बजा के स्वागत करो। विधायक जी, इजाजत तो बात पूरी कर लूं। बिठाओ भाई। साथियों, मैं तो एक गल कह रहा, पंजाब के लोकी तो बड़े सूझवान ने, अपने घाटे वाधे नूं जानते ने। अज झाड़ू का निशान लेके साडे वाल्मीकि भरावां नूं कहता जी मैं तुहाडा बंदा हाँ, पर राज्य सभा च कौन जाएगा? उद्योगपति। भारतीय जनता पार्टी सरकार और लोगों की सेवा को समर्पित है। कई मामले जिला जिक्र बड़े अहम मामले हर हर वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जगदार सिंह जी पट्टी का, जिन्होंने बहुत थोड़े समय के विच और वधिया विचार रख के तुहाडे नाल विचारां की सांझ पाई। ते मैं साडे बहुत ही सत्कारयोग कौम के हीरे श्री कृष्ण कुमार जी बेदी, उन्होंने संबंध में दो चार गल्लां जरूर करनियां चाहुंदा।
हेलो बहुत ही सत्कारयोग साडे सम्मेलन के विशेष मेहमान श्री विशंबर वाल्मीकि जी राज्य मंत्री हरियाणा सरकार साडे दरम्यान पहुंचे ने। वो किते जरूरी रजेमे दे विच सीगे, इस करके थोड़ा लेट हो गए। मैं उन्होंने बेनती करूंगा कि मैं कृष्ण कुमार बेदी जी कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा में बेनती करदा कि कृपा करके हरियाणा के मॉडल की झलक बारे जरूर दस देन। इन्हों ਨੂੰ बेनती आ, इन्होंने अपनी गलबात दसी, साडे च बड़ा स्प्रिट भरिया। मैं बेनती करना भी हरियाणा मॉडल की जरूर इत्थे थोड़ा जी चर्चा करन। मेरे भरा बड़ी जोर नाल तुहाडे कोल जयकारा बुला रहे हैं, पर जान कोई नहीं तुहाडे जयकारे दी की गल हैगी। पंजाब की ताकत कित्थे गई? ठंडी पै गई? जयकारा छड्डा है कि? ओ वाल्मीकि भगवान की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अमर रहे। आज भगवान वाल्मीकि प्रकाश उत्सव के इस पावन पवित्र अवसर पर त्रिमूर्ति भगवान वाल्मीकि मंदिर माधोपुरा चौक सरहंद में ये वीरों की भूमि, ये कुर्बानी की धरा, जहां मासूम बच्चों ने भी देश और समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, एक ऐसी पावन पवित्र धरती पर भगवान वाल्मीकि अनुयायी, भगवान वाल्मीकि गुणों को जिन्होंने अपने अंदर लिया, ऐसे हमारे साथियों ने आज वाल्मीकि प्रकाश दिवस यहां पर मनाकर उस सृष्टि के रामायण लिखारी जिनके मुख से पहला दुनिया का श्लोक निकला और दुनिया में एक ऐसे ऐतिहासिक महाकाव्य महाग्रंथ जो करोड़ों करोड़ों साल पहले लिखा गया, परंतु करोड़ों साल के बाद भी उसके एक भी अक्षर को कोई आज तक झुठला नहीं सका। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज कितने बड़े दूरदृष्टा रहे होंगे। साथियों, एक ऐसे महामानव के साथ हम सब का नाम जुड़ा है जिसको सोचने और समझने के लिए भी लोगों के युग बीत जाते हैं। महाकाव्य महारामायण हो, योग वशिष्ठ हो, परंतु सभी के अंदर व्यक्ति के मूल्यों का, जीवन का दर्शन देने का काम किया तो त्रिकालदर्शी महर्षि भगवान वाल्मीकि महाराज ने दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक ऐसे युग दृष्टा महर्षि जिन्होंने संगीत की शिक्षा दी, जिन्होंने धर्मधारी लव और कुश को युद्ध के अंदर निपुण किया, जिन्होंने संदेश दिया कि धरती पर कोई भी महिला है वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसे भगवान वाल्मीकि हम अनुयायी हैं, उनका नाम जपने वाले हैं। मैं आभारी हूं आज भाई कुलदीप सहोता जी ने, जो हमारे प्रधान हैं, जिन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया
और हरियाणा से मुझे यहाँ पर बुलाकर आप सभी के दर्शन करने का मौका दिया। यहाँ पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ, स्वरूपों के साथ जो सम्मान आप लोगों ने दिया, उस सम्मान की एवज में आप सभी के चरणों में शीश झुका के नमस्कार। साथियों, बहुत ही मानयोग आदरणीय गेजाराम जी, जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट रहे पार्लियामेंट के, बहुत ही सम्मानयोग आदरणीय राजेंद्र कुमार गोगी जी, हमारे सरदार दीदार सिंह जी भट्टी जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, भाई अमन जी जो बीजेपी के हमारे चंडीगढ़ के नेता हैं, श्रीमती नरेंद्र कौर गिल जी, भाई दिलीप सिंह बूचरा जी, एडवोकेट निहारिका कोमल जी, रिंकू अब्दुलपुर जी, श्यामलाल सुमाना जी, आदरणीय गुरमेल जी, रिटायर्ड ऑफिसर हमारे हरियाणा के महावीर अठवाल जी, श्री मलकीत सिंह कल्याण जी, सरदार दर्शन सिंह निमैन जी, कीर्त बेदी जी, राजकुमार और सुभाष शर्मा जी जो हमारे निर्वाणा मेरी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं, भाई रमेश जी राणा, और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही मान व सम्मान योग पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय मातृशक्ति, हरियाणा ही नहीं देश का उज्ज्वल भविष्य और देश का सबसे बड़ा पावरफुल हिस्सा है पंजाब, और आप पंजाब के वो वीर सिपाही हो जिन्होंने दुश्मन को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे देश का अन्न पैदा करके पेट भरने का काम। साथियों, आज हरियाणा से मैं आया हूं, इस सरहद की धरती पर पहली बार आया हूं। आप लोगों का प्यार, प्रेम और एकता देखकर, आपका अनुशासन देखकर मन गदगद है। परंतु मित्रों, हम हरियाणा के लोग पंजाब को अपना बड़ा वीर मानते हैं। तुसीं साडे वड्डे भरा हो ना। सर, आज आप मांग कर पंजाब में आए हो। देखिए, भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस माधोपुरा चौक सरहंद में हमारे सहोता साहब और पूरी टीम ने यहाँ पर मनाने का काम किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आपको आह्वान करता हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए मार्ग पर हम सबको चलकर अपना और अपने परिवार का, देश और समाज के प्रति उसी प्रकार का जीवन बनाने की जरूरत है। सर, जो एडीजीपी साहब का जो हरियाणा में उसके बारे में क्या? भाई पूर्ण कुमार जी हमारे बहुत ही बहादुर अफसर थे, कर्मठ अफसर थे। पीएम नीत कौर जो पंजाब की रहने वाली हमारी बेटी है, वो भी आईएएस अधिकारी है हमारी, और मेरे विभाग में तो 2.5 साल मेरे साथ थी। जब मैं पिछले मंत्रिमंडल में था, वो डायरेक्टर रही, बड़ी काबिल अफसर है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई, उस समय मेरे विभाग के अधिकारी वही थे। तो आज उस परिवार के साथ बड़ा दुखद ये मामला हुआ है। हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री हम सभी प्रयासरत हैं कि परिवार को जहाँ इंसाफ मिलेगा वहीं उनके अंतिम संस्कार की ओर हम आगे बढ़े। बहुत सी चीज़ें हैं जो कानून के दायरे में हैं, उनको अभी मीडिया के सामने इस प्रकार से बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परिवार की जहाँ पीड़ा कम हो सकती है, जहाँ तक हो सकती है, वहाँ तक हरियाणा सरकार का और हम सब का प्रयास है, और परिवार के हर इस दुखद समय में हम उनके साथ हैं। सर, आप पंजाब की धरती पे आए, क्या मानते हो अगली वाली सरकार जो होगी किसकी होगी? तो जनता जनार्दन का, मतदाता का विचार हो सकता है, परंतु हम तो प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में भी अपने बलबूते पर बीजेपी की सरकार बने, और गरीब से गरीब आम आदमी को उन्हीं नीतियों का लाभ, हरियाणा वाली नीतियों का लाभ पंजाब में मिले, इस सोच को लेकर हम चले। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है कि अगली सरकार भी हमारी होगी। दावे से क्या होता है? कोई मांग पूरी की है क्या? कोई इच्छा पूरी की है कि जनता जनार्दन? आज पूरे पंजाब को बर्बाद करके रख दिया। सभी के सभी जिले आज बाढ़ की चपेट में थे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सीधा आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया, सीधा आरोप प्रदेश के बड़े अधिकारियों पर लगाया कि पंजाब को बर्बाद करने में इन लोगों का हाथ है। और बराबर में हरियाणा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी की मेहनत के कारण, मंत्रिमंडल साथियों की मेहनत के कारण, अधिकारियों की मेहनत के कारण हमने बहुत कम नुकसान होने दिया। और पंजाब के लोगों की तो ये भी मांग है कि हमें भी हरियाणा में शामिल किया जाए, पंजाब की सरकार से हम छुटकारा चाहते हैं।
सर जैसे पंजाब ने वादा किया था लड़कियों को 1100 देने का और हरियाणा सरकार ने शुरू कर दिया, लेकिन पंजाब अभी तक। पंजाब में तो बातें बातें हैं ना जी, वो सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र, उनका कागज का टुकड़ा है। हमारा चुनावी घोषणा पत्र हमारा वादा पत्र है, वचन पत्र है। और मोदी जी की एक बात कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है। इसी प्रकार से हम भी कहते हैं कि नायब सैनिक की गारंटी ही गारंटी है। हम अगले महीने से 1 नवंबर से सभी बहनों को 2100 रुपये देने जा रहे हैं। पंजाब में तो अभी सोचते भी सुन